So student, first question that we are going to discuss today of a complex number chapter of diploma first year is -1 plus root 3 iota is z is given, find its polar form. तो polar form बेटा हम start करते हैं. You know that कि whenever you want to find out the polar form, so you will take, this is the your complex number root 3 iota, and you will take it equal to x plus iota y. So when you will compare its real and imaginary part, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1 एंड y की वैल्यू मिल जाएगी √3. Okay, so you know that x is negative and y is positive. This is negative and y is positive. So your complex number, आपको पता है कि जब x नेगेटिव होता है, when x is negative, here x positive, ये जो x y है ये आपको पता है, here y is positive. So यहाँ पे x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, करेक्ट. और यहाँ पे x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है. तो हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट है. देयरफॉर z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, करेक्ट. तो सबसे पहले r का फार्मूला आपको पता है कि जो इसकी पोलर फॉर्म है r और थीटा निकालना होता है मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड, जिसको हम आर्गुमेंट भी बोलते हैं. r की वैल्यू होगी √x² प्लस y स्क्वायर. सो व्हाट यू विल हैव -1 का स्क्वायर, y x इज -1 एंड y इज √3, इसका स्क्वायर एंड यू विल गेट 1 प्लस 3, यू आर गेटिंग 4 एंड इज इक्वल टू 2. ये r की वैल्यू होगी. नाउ टू फाइंड थीटा, you have tan theta is equal to y over x. You know that it is y over x, और y over x की वैल्यू आपको ओके. सो y की वैल्यू हमारे पास है √3 एंड x की वैल्यू -1. You have a -√3. So we have discussed this thing earlier also many times. सबसे पहले तो tan के अंदर ये √3 की वैल्यू लेंगे. √3 tan होता है 60 डिग्री, करेक्ट. तो tan होता है जी 60 डिग्री √3. नाउ प्रॉब्लम इज ऑफ माइनस. अब आपको जल्दी से आपको पता होना चाहिए, जाना हमने सेकंड क्वाड्रेंट में. 60 डिग्री तो एंगल फर्स्ट में होता है, यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, तो 60 डिग्री तो फर्स्ट, यहाँ पे 60 डिग्री खत्म हो जाएगा. बट वी हैव टू गो टू दिस. तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका 90 प्लस करके या 180 माइनस करके. और दूसरी बात, tan जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव भी खत्म हो जाएगा. आई एम गोइंग टू राइट दिस tan 180 माइनस थीटा. tan 180 माइनस थीटा, जो tan 180 माइनस थीटा होता है, दैट इज इक्वल टू -tan थीटा. तो ये -tan थीटा को हम -180 माइनस थीटा लिख सकते हैं. तो दैट विल बिकम 180 माइनस 60, इट इज इक्वल टू 120. सो tan थीटा इज इक्वल टू tan 120 आ गया. सो थीटा इज इक्वल टू 120. और स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आई वांट टू डिस्कस वन वेरी मेजर थिंग, कि जो हमारे पास ये डिग्री में है आंसर, समटाइम आप आंसर देखोगे वो पाई में होगा. पाई होता है रेडियन, रेडियंस. जैसे हमारे पास डिस्टेंस मेजर करने के वी हैव अ डिफरेंट यूनिट, इसी तरह एंगल मेजर करने के भी अलग अलग यूनिट्स हैं. तो थीटा जो हमारा होता है वन ऑफ द यूनिट टू मेजर द एंगल, अनदर इज द रेडियन. रेडियन में जो पाई होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. तो अगर आपको जैसे 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो उसका हाफ रहेगा, π/2 रेडियन होगा. रेडियन का सिंबल वैसे सी होता है, पर पाई अगर मिल गया तो दैट इज ओके. तो 45 जो डिग्री होता है π/4 होगा, करेक्ट. और 45 जो 30 डिग्री है हमारे पास, स्टैंडर्ड एंगल की जो वैल्यू में लिख रहा हूँ,
π/6 होगा, और जो 60 डिग्री है दैट इज π/3 होगा. दीज आर द वैल्यूज इन द रेडियन. तो समटाइम आंसर में बी गिवन इन द पाई. अब 120 कैसे निकालना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. जैसे आपको पता है कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल है, तो 1 डिग्री क्या होगा, π/180. तो 120 किसके इक्वल होगा, π/180 इंटू 120. तो ये 0 से 0 कट गया, सो यू हैव इट 6 पे गया 2 और यू हैव इट 3, सो 2π/3. So sometime your answer may be in the form of 2π/3 and you should not have any confusion. कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि क्या आंसर दे दिया. एक बार आपको गिवन भी हो सकता है, आपको पोलर को जब कार्टिजन में कन्वर्ट करना है तो 2π/3 की वैल्यू आप निकाल लो, बड़ा सिंपल है. अगर 2π/3 की वैल्यू निकालनी है तो डिग्री कितना होगा, तो बड़ा सिंपल है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुट कर दो. ठीक है जी, ये आपके पास चला जाएगा, 60 पे चला गया तो आ गया 120. ऐसे भी सीधा भी निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है. तो हमारी जो पोलर फॉर्म है जेड की, जेड हमारे पास था -1 प्लस √3 आइटा, तो यू हैव टू राइट इट इज x प्लस छोटा y. और आपको पता है पोलर फॉर्म जो है इसकी दैट इज r सिस थीटा. एक्चुअली सिस थीटा जो है वो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले. आप इस फॉर्म में लिखना चाहे इस फॉर्म में लिखना, एक ही बात है. तो r तो हमारे पास आ गया बेटा जी 2, और सिस थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई 120. रेडियन में लिखोगे तो 2π/3 लिखोगे, अगर आप डिग्री में लिखोगे तो सिस 120 डिग्री. सो दिस विल बी द आंसर. नाउ कन्वर्ट another question of polar form. Convert z is equal to -2 iota to polar form. So solution, z is equal to -2 iota, so you will take let is equal to x plus iota y. So when you will compare real and imaginary part, x की वैल्यू बेटा जी -2 है और y की वैल्यू भी -2 है, and this is negative and this is negative. And I told you that when both are negative, जब x और y नेगेटिव होता है तो हमारे पास वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव. x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है. तो हमारे पास देयरफॉर z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. ये पता आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है. तो सबसे पहले हम r निकालेंगे. r की वैल्यू आपको पता है x² प्लस y², x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर. दिस विल बिकम 4. दिस इज 2 इंटू 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 बाहर जगह 2√2. दिस इज द वैल्यू ऑफ r. करेक्ट. अब आपको थीटा निकालना है, तो वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू y/x. सो बेटा y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, यू आर गेटिंग 1. और tan 1 जो होता है 45 डिग्री होता है. अब जल्दी से थीटा की वैल्यू 45 ले लोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 0 यहाँ से एंगल स्टार्ट होता है, तो 45 तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो यहीं पे ख़त्म होगा. ये 90 है, ये 180 है. आपको जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो 145 थीटा आपके पास है, थीटा, तो tan जो थीटा होता है दैट इज इक्वल टू tan 180 प्लस थीटा. ये वैल्यू सेम रहती है. tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही होता है. ये आप कर चुके राइट एंगल में, तो यू कैन राइट tan 180 प्लस थीटा, थीटा इज 45. करेक्ट. अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने लगा हूँ चीज, वो आपको अभी पता लग जाएगी. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
तो स्टूडेंट tan हमारे पास 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 हो जाएगा जी 225, 225। और आप जल्दी से थीटा की वैल्यू 225 लिख दोगे तो बट ये आंसर रॉन्ग होगा। रीज़न बताता हूँ। अब आपको पता है कि ये जो 125 है थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसे ये एंगल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 225 एंगल ऐसे बन जाए। पर वो कहता है कि आप यहाँ से चल रहे हो पॉजिटिव एंगल, जैसे 180 से ऊपर जाते हो तो वाई वी आर नॉट मूविंग। आपको छोटा रास्ता यूज कीजिए, तो छोटा रास्ता यूज कीजिए। आप 180 से जब बड़ा एंगल जा कहता है एंगल जो होना चाहिए थीटा, तो थीटा निकालो वो 0 से लेकर 180 के बीच में होना चाहिए। अगर 180 से ऊपर जा रहा है तो आप नेगेटिव एंगल की तरफ चलो, ठीक है, वो स्मॉल एंगल है। हमें 180 से बड़ा एंगल नहीं चाहिए जो थीटा निकलना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंगल मस्ट बी बिटवीन 0 to 180, ओके, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो फिर हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल टेक्निक है सर, आपने जो तरीका बताया तो वो तो आपका ये है। तो फिर हम क्या करें, आप जब भी किसी एंगल में 360 ऐड कर दो या 360 सब्ट्रैक्ट कर दो, एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहां पे आ चुके हो, आप यहां पूरा घूम के इधर से आ जाओ, तो आप जब आप नेगेटिव तरफ चले तो -2 360 सब्ट्रैक्ट कर दो, एंगल वहीं पे होगा। कहने का मतलब आप किसी भी एंगल में tan के अंदर या साइन के अंदर या कॉस के अंदर थीटा के बीच में 360 ऐड कर दो, तब भी tan थीटा ही होता है। अगर थीटा के बीच में, क्योंकि वहीं आ जाना है, थीटा के बीच में 360 माइनस भी कर दो तब भी आपके पास tan थीटा ही आंसर आना, एंगल उतना ही आएगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये 250 जो है 225 जो है वो 180 से लार्जर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 225 में -360 कर दिया, करेक्ट, तो नो डाउट एंगल, अगर आप 220 360 में से एंगल तो आप वहीं आ गए, इसी हिसाब से आ गए आप सेम एंगल। तो जब आप माइनस करते हो तो आपको मिल जाता है 135, पर ये नेगेटिव होगा, एंगल अब छोटा है 180, तो 135 एंगल, अगर आपको ये आंसर ऐसे लिखना है तो ठीक है, दिस इज द आंसर, थीटा इज इक्वल टू -135, तो थीटा इज इक्वल टू -135। बट अगर 135 के आप रेडियन बनाना चाहते हो तो यू नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 बाई पाई बाय 180 होता है। तो बेटा जी 135 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाय 180 इंटू 135। तो ये आपका, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये 45 पे गया, ये आ गया जी 3, ये आ गया जी 4, तो यू हैव ए 3 पाई बाई 4। तो रेडियन के अंदर इसी एंगल को -3 पाई बाई 4 लिख सकते हो। तो जेड का जो हमारे पास जेड -2 प्लस माइनस छोटा वाई 2 एटा था, जिसको हमने x प्लस छोटा वाई लिखा था, वो होता है r सिस थीटा। तो r मेरे पास 2√2 है और जो सिस थीटा है -3 पाई बाई 4, ये मेरे पास आंसर बना। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो व्हाट यू विल डू, दिस इज द सिंप्लीफिकेशन करना। सबसे पहले तो आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, 2 प्लस आइटा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 1 1, सो 1 को मल्टीप्लाई किया -2 आइटा से, -2 आइटा, 1 को आइटा को मल्टीप्लाई किया 1 से माइनस आइटा, प्लस आइटा सॉरी, क्योंकि पॉजिटिव है। ये आइटा को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 आइटा स्केयर आ गया, -2 तो आएगा, आइटा का आइटा इंटू आइटा स्केयर आ गया, आइटा स्केयर -1 होता है, तो 2 प्लस आइटा, ये 1, ये -2 आइटा प्लस आइटा, सो यू हैव -1 आइटा, ये -2 आइटा प्लस 1 आइटा, -1 आइटा, तो -2 और ये -1 आइटा स्केयर, माइनस माइनस प्लस, +2 + 1, सो यू विल गेट 2 प्लस आइटा, ये 1 माइनस आइटा प्लस 2, सो यू विल गेट 2 प्लस आइटा, 2 + 1 3 माइनस आइटा। ये आपके पास बच गया जो फाइनल रह गया।
अब इसका आपने क्या करना है, इसका आप क्या करोगे कि डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करोगे। तो जब डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करोगे तो इसका साइन चेंज करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। सो व्हाट यू विल गेट, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर, ये 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6, 2 आइटा से मल्टीप्लाई आया 2 आइटा, ये आइटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 आइटा, ये आइटा आइटा से मल्टीप्लाई हुआ माइनस प्लस आइटा स्क्वायर। अभी स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। तो ये आइटा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा 6, ये 2 प्लस 3 5 आइटा, ये माइनस 1 आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 और आइटा का स्क्वायर माइनस 1, आइटा का स्क्वायर क्या आएगा माइनस 1, सो माइनस 1, तो 6 माइनस 1 यू हैव ए 5 प्लस 5 आइटा, और ये 9 माइनस माइनस प्लस ये आ गया 10, तो 5 प्लस 5 आइटा अपॉन 10, तो ये 5 से भी डिवाइड हुआ 10 और दूसरे 5 आइटा से भी डिवाइड हुआ 10, सो यू आर गेटिंग 1/2 plus 1/2 iota. So this will be the answer.